बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और आज का डेट जो है वो है 15 मई 2021। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक में से एक चैप्टर जो हम पढ़ मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो उसमें आपने पढ़ा मेटल्स प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स के बारे में आपने पढ़ा। तो वो आपने पढ़ी वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की और मेटलाइड्स की। तो आज हम यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है आज का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है, पहली प्रॉपर्टी अगर हम इसके रिएक्शन विद ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अगर ये ऑक्सीजन के कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर क्या बनता है कि वो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। तो यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा आयरन मेटल है, यहाँ पर हम इसी तरह गोल्ड मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, सिल्वर मेटल है, ये आपने पढ़ा। तो यहाँ पर हम इन्हीं मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल्स यूजुअली कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल जब कंबाइन हो जाते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। जो भी मेटल होगा उसी मेटल का ऑक्साइड बनेगा, उसको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है इनकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या कंबाइन होते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल्स जो हैं, जब नॉन मेटल्स इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने आयरन मेटल लिया Fe, जो आयरन की सिंबल है, सिंबल्स में के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, आयरन की सिंबल भी मैंने आपको बताई है। आयरन जिसको हम लोहा कहते हैं उसकी सिंबल है Fe, कैपिटल F स्मॉल ई। Fe मीन्स ये आयरन है, क्या है, आयरन। तो जब प्लस ऑक्सीजन, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता करता है तो वहाँ पर क्या बनता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, या इसको हम फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, FeO। FeO ये कंबाइन होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये यहाँ पर बनाते हैं, मैंने क्या बोला आपको, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो जब यहाँ पर ये आयरन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो बेसिक ऑक्साइड है, विच इज़ बेसिक इन नेचर, विच इज़ बेसिक इन नेचर। बेसिक आपको पता है, जब हम इसमें इस सोल्यूशन में अगर हम इसमें डालेंगे रेड लिटमस तो वो ब्लू हो जाता है, तो इसका कलर चेंज होता है, क्या होता है, ब्लू कलर। तो इसी तरह मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जो कि नॉन मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, नॉन मेटल। वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, Mg है, Mg क्या है, मैग्नीशियम की सिंबल, और ऑक्सीजन वो है ऑक्सीजन की सिंबल। मैग्नीशियम जब इसके साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। इसी तरह पोटेशियम, पोटेशियम की आपको सिंबल पता होगी, K है, पोटेशियम की सिंबल क्या है, K, 4 टाइम्स K। Mgb मेटल, ये मेटल है, ये नॉन मेटल नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है मेटल्स में, पहले मैंने आपको बताया मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने 2-3 मेटल लिए हैं, जैसे आयरन लिया है, मैग्नीशियम लिया है और पोटेशियम लिया है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, या इसको हम फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं।
जो बेसिक इन नेचर है। इसी तरह मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। ये तीनों मेटल्स हैं। इसी तरह जब नॉन मेटल इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, नॉन मेटल जैसे सल्फर, सल्फर की सिंबल है एस, सल्फर की सिंबल क्या है एस। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है SO2, SO2। यही सल्फर डाइऑक्साइड जब फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो पर ये बनाता है SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। जब इसके साथ कंबाइन होता है तो ये यहाँ पर ये देता है H2SO4, H2SO4, SO3, H2SO3, H2SO2 यहाँ पर आते हैं और एक ये O है, O गया O3। जब हम इसको बैलेंस करते हैं H2SO3 ये बनता है, जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। तो जब ये नॉन मेटल इसके हम अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसी तरह जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। तो ये थी एक प्रॉपर्टी इनकी, जब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। कल हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या फिर देखेंगे एसिड्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है। ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।